मैं हूं राजीव गांधी युवा मित्र और आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, 2 दिन से जयपुर में मीटिंग था, इस चक्कर में आपसे वीडियो भी नहीं बना पाया था। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड भी कर दिया था इस बारे में। और राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती का रिजल्ट तो आ चुका है। इसके साथ में अब एक 2-3 क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि सर जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आएगी, और एक ये भी है कि सर ज्वाइनिंग की जो ज्वाइनिंग कब ले या फिर उपस्थिति कब दर्ज करवाएं, और टाइम कितने घंटे का है, वर्क कितने घंटे का है, ठीक है, क्या काम करेगा, ठीक है, उपस्थिति कहाँ देनी है, एड्रेस क्या रहेगा, ये सारे क्वेश्चंस थे वो आज कर लेते हैं थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन ये भी रहता है आपका कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो वो सारा रहेगा, तो एंड तक बने रहेगा। इसी वीडियो में अपन सारी बात कर लेंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बात तो ये है कि पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी। तो पोस्टिंग जब भी आपने आवेदन किया है और कहाँ कि कौन से ब्लॉक पर मिलेगी, तो इसका एक ही आंसर है कि जब आपने आवेदन किया था तो आवेदन करते टाइम आपके पास में एक फॉर्म निकला था, है ना। उस फॉर्म में 2 ऑप्शन थे। जब पहली बार अपन भरने जा रहे थे तब ये इंग्लिश में लिखा होता है, एक तो लिखा हुआ था कि अप्लाई फॉर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा था, है ना। तो आप अपने ज़िले का नाम वहाँ तो टिक किए थे, और उसके बाद में दूसरा था ब्लॉक का नाम था, यानी जिस ब्लॉक से आप आवेदन करना चाह रहे हो। तो जिस ब्लॉक से आपने आवेदन किया वही ब्लॉक आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, ठीक है, वहीं आपको अपनी सेवाएं देनी है। दूसरा ये तो आपके क्लियर कट है। एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि सर जब हमने 2 जिलों का ऑप्शन अदर भरा है तो फिर क्या उसका क्या है। उसका कोई लेना देना नहीं है। आपके पास अगर मैसेज आ चुका है तो आपने जिस भी ब्लॉक से आवेदन किया है उस ब्लॉक से ही आपकी ज्वाइनिंग और आपका कार्य समझा जाएगा, और वहीं से आपकी मॉनिटरिंग होगी। इस क्वेश्चन का एक ही आंसर था ये। दूसरा है कि ट्रेनिंग, टाइम वर्क और वर्क प्लेस, इसके बारे में क्या है स्थिति। तो ट्रेनिंग का तो ये है कि अभी तो आपको उपस्थिति देनी है, आपको कल सबको देनी है। मतलब जो भी वीडियो सुन रहा है, जिसका भी चयन हो चुका है, कल आपको अपने जिला, और कहाँ देनी है, अपने जिला सांख्यिकी कार्यालय में देनी है ना। जिले लेवल पर का सांख्यिकी ऑफिस होता है, आप वहाँ जाइए। ज़्यादातर जिले लेवल के सांख्यिकी ऑफिस कलेक्ट्रेट में बने हुए हैं, तो वहाँ कलेक्ट्रेट में जा कर के भी आप पूछ सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि एडी ऑफिस डीईएस। डीईएस का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। तो एक ये भी है, डीईएस नाम याद रखिए। और एडी का मतलब होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, सॉरी एडिशनल डायरेक्टर, अतिरिक्त महानिदेशक। तो एक ये नाम याद रखना है। तो एडी डीईएस नाम याद रखोगे, कलेक्ट्रेट में जा कर के पूछोगे तो डीईएस वाला ऑफिस कहाँ है तो वो आपको क्लियर कट बता देंगे, ठीक है। दूसरा ये कि ट्रेनिंग का अभी तक कोई शेड्यूल आया नहीं है। ट्रेनिंग के लिए आपको बकायदा नोटिस आएगा, और उस नोटिस के माध्यम से ही आपकी ट्रेनिंग होगी। और जिस दिन ट्रेनिंग होगी उस दिन आपको अपने ज़िले लेवल पर विद ड्रेस के साथ में पहुंच जाना है, ठीक है। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि ड्रेस क्या रहेगी। तो ड्रेस के लिए आपके पास में वाइट शर्ट होना चाहिए और ब्लैक पैंट होगी तो भी चलेगा, और थोड़ा फीका कलर होगा पैंट का तो भी चलेगा। लेकिन ये है कि सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट एक गुड लुकिंग के अकॉर्डिंग है, तो उस वजह से यही ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। तो ये है। और दूसरा, ट्रेनिंग आपके ज़िले लेवल पर होगी। 2 दिवसीय होने की ट्रेनिंग की संभावना है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले आपके पास में नोटिस आएगा, बाकायदा लिखित सरकारी आदेश आएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होगी। और वर्किंग आवर्स तो वैसे एक्चुअली में जब आप अंडरटेकिंग भरते हैं, जो अंडरटेकिंग के बारे में आज शाम तक वीडियो बना दूंगा मैं। उस अंडरटेकिंग में लिखा हुआ है कि आपकी जो वर्किंग आवर्स है वो 24/7 है, यानी कि 24 आवर्स आपको काम करना है। एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा, क्योंकि जो सरकारी ऑफिस है वो 10 से 5 बजे तक चलते हैं ना। तो उस वजह से 10 से 5 का टाइमिंग है आपका काम करने का, अपने फील्ड क्षेत्र में। आपकी जो ग्राम पंचायत आपको अलॉट की जाएगी उसमें काम करने का, बाकी कोई नहीं है। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, ठीक है। सैटरडे को कॉलिंग मान सकते हो, बाकी संडे तो छुट्टी रहता है। बाकी गवर्नमेंट जो भी हॉलीडेज आएंगे वो आपकी छुट्टी के अकॉर्डिंग माने जाएंगे, ठीक है। तो वर्क प्लेस आपका ग्राम पंचायत रहेगा, जो भी आपको ग्राम पंचायत अलॉट की जाएगी। वर्किंग का आवर्स रहेगा वो 10 to 5 रहेगा, यानी 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगा। और ट्रेनिंग आपकी आपके ज़िले लेवल पर होगी। पोस्टिंग आपके ब्लॉक पर जहाँ से आपने आवेदन किया था वहाँ से आपकी पोस्टिंग होगी। उपस्थिति कैसे, तो आपकी अटेंडेंस लगने का तरीका है, आपका ऐप होगा। आपको RYMP के नाम से एक ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा। उस ऐप में आपकी सारी ग्राम पंचायत को मैप कर दिया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा। उस ग्राम पंचायत
के माध्यम से आप जिस ग्राम पंचायत में जाओगे वहाँ पर आपको और अपने ऐप को लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो सबसे पहले ऑटोमेटिक लोकेशन ऑन होकर के आपकी ऐप के माध्यम से अटेंडेंस से भरी जाएगी, ठीक है। और आपका जो स्टाइपेंड है यानी कि जो मानदेय जो पेमेंट है वो भी आपके ऐप के माध्यम से, और ऐप में जितनी आपने परसेंट लगाई उसी के माध्यम से आपका पेमेंट बनेगा। और पेमेंट बनाने के लिए जो आप एमपीआर बनाते हो जिसको बोलते हैं मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो आपके जिले लेवल आपके ब्लॉक लेवल के अधिकारी जिसको अपन बोलते हैं बीएसओ, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और वो आपके वेरीफाइड करेंगे और उसके बाद वो जिले लेवल पर भेजेंगे और वहीं से जिला कोषागार से आपका पेमेंट जारी होगा। और पेमेंट के बारे में मैंने पहले कल बता दिया कि किसी भी बैंक का अकाउंट होगा वो आपके इसमें रन करेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अभी तो फिलहाल तो एक ही बात है कि अभी तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन और विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कल तक वहाँ पहुँच जाना। अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बना है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, वो बाद में दे देना। लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में कल आपको अपने जिले लेवल पर चले जाना और वहाँ पर अपनी उपस्थिति दे देनी है। उपस्थिति में आपको ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस आपको वहाँ पर एक नॉर्मल परिचय होगा कि आप स्वयं हो, जिस नाम से सेलेक्ट हुए वो आप स्वयं ही हो और आप फील्ड में काम करोगे, उनको एक शक्ल के तौर पर आपको दिखानी है। ड्रेस का मैंने बता दिया है। बाकी एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर पीडीएफ का क्या इशू है। तो पीडीएफ एक्चुअली में 2 दिन सैटरडे और संडे की छुट्टी आ गई थी। अब अगर कल आएगी तो मैं आपको चैनल के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा, उपलब्ध करवा दूंगा। बाकी पीडीएफ एक सरकारी नज़रिए से गलत है, वो बाहर नहीं आ सकती अभी। हाँ, कल से अगर, क्योंकि सरकारी टाइमिंग है ही नहीं अभी, सैटरडे संडे तो ऑफ था, तो जो पीडीएफ आ रही है वो गलत तरीके से आ रही है, वो आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मंडे को अगर आती है सरकारी विभाग की तरफ से तो वो आपको वैलिड रहेगी और वो वाजिब भी रहेगी, एक ये बात आप ध्यान रखें। और अगर मेरे पास उपलब्ध होती है तो मैं मंडे को वर्किंग डे पर आपको कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड करके बता दूंगा। इतना ही था। और जो एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर वेटिंग लिस्ट और नई भर्ती अब नहीं आएगी। और जो वेटिंग लिस्ट है तो वेटिंग लिस्ट का मैंने कल भी बता दिया कि इस भर्ती में जितने कैंडिडेट इसको ज्वाइन नहीं करेंगे उतनी वेटिंग लिस्ट आएगी। इसलिए हमारे को मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि 17,500 की सैलरी को नॉर्मल आप समझ नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं और यही कारण है कि इसमें वेटिंग लिस्ट ना के बराबर आती है, बहुत कम जिलों में आती है, 1-2 सीट के लिए वेटिंग लिस्ट आती है। चलिए इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।